नमस्कार, नीलहरी वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। अभी हम माता कोटेटी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको साक्षात्कार कराएंगे माता कोटेटी देवी का। और यहाँ पे कथा भी हो रही है और उसका श्रावण भी कराएंगे आपसे। कल के प्रसंग में हम सभी ने महाराज मनु की 5 संतान के विषय में श्रवण किया, जिनमें से जो है 3 बेटियां आकुति, विभूति, प्रसूत, 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तरता। तो बड़ी बेटी आकुति का विवाह
रुचि प्रजापति के साथ, और इन्हीं के यहाँ कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव। मजली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं जो है भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। और सबसे छोटी बेटी प्रसूति, इनका विवाह जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। और महाराज दक्ष की जो है 16 बेटियां हुई, जिनमें से सती माता का चरित्र आपने कल विस्तार पूर्वक से श्रवण किया। माता सती का चरित्र आप सभी ने जो है बड़े विवेचन पूर्वक जो है श्रवण किया। और हमारी भारतीय संस्कृति, जिस भारतीय संस्कृति को जो है सारे देशों में महाराज आज पूजा जाता है, हमारी भारत की भूमि जो है श्रेष्ठ है। तो किस लिए, अगर जो है हमारे इस भारत की भूमि में लोग भगवान को पूजने के लिए दूर दूर देशों से जो है इस भारत भूमि पर आते हैं, यदि जो है दूसरे देश के लोग, दूसरे संस्कृति के लोग भी जो है इस भारतीय संस्कृति के ऊपर, इस भारतीय संस्कृति का जो है इतना सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भारतीय भूमि नारी के कारण ही पूजित है। जैसे आपने कल माता सती का चरित्र माताओं श्रवण किया कि जो है माता सती ने जो है जब देखा कि भगवान शंकर का तो मात्र अपमान हुआ, और जब शंकर भगवान का अपमान को देखा था तो देखिए कितना बड़ा त्याग है। सभी ने जो है अपमान किया, तिरस्कृत किया, पिता ने पूछा नहीं, बहनों ने पूछा नहीं, किसी ने भी जो है पिता के घर में जाकर के बात नहीं की। लेकिन उस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने पूछा है, किसी ने मेरे को जो है सम्मान दिया है, इस बात का कोई मन में जो है कोई दुख नहीं था। लेकिन दुख हुआ इस बात का, बोले भगवान शंकर का अपमान देखा, पति का अपमान जो है सहन नहीं कर पाई, और इसीलिए अपने शरीर को क्या कर दिया, योग अग्नि में भस्म कर दिया। हर समय बोले हमारे भारतवर्ष की नारी जो है वह अपने प्राणों तक जो है जिसने दांव पर लगा दी, सावित्री जैसी नारी हुई। तो कल आपने इस प्रसंग को श्रवण किया, और महाराज मनु के जो 2 पुत्र हैं, एक चरित्र जो है आपको आज सुनाया जाएगा। लेकिन कल हमने जो है छोटे पुत्र उत्तानपाद का वंश परंपरा को श्रवण किया, हमने श्रवण किया। महाराज मात्र 4 वर्ष की अवस्था में ही एक माँ के कहने पर भगवान के भजन करने के लिए निकल पड़ी। माँ ही होती है जो बच्चे को जो है सफल बनाती है। दुनिया में अब आप सभी से जो है मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी जो है अब मात्र कथा जो है श्रवण करें। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पर छठा दिवस है, तो छठा दिवस स्कंद माता का होता है। वो दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि प्रथमम शरदऋचा द्वितीयः ब्रह्मचारी तृतीयम चतुर्गृही पुष्पाणि चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठ गात्यांचा सप्तमम कालांचा महापौरिचा नवम सिद्धांतचा नव दुर्गा। ये माता जो है 9 रूपों में देखी जाए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सबके भक्तों की मनोकामना। और माँ तो सर्वव्यापी, वो एक हमारी व्यक्तिगत आपकी नहीं, मेरी नहीं, सब राष्ट्र की देवी है और सबकी कुल देवी है। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि कई बार हमने शासन प्रशासन, मैं प्रधानमंत्री कार्य तक गया, मुख्यमंत्री जी सभी आश्वासन देते, मना कोई नहीं करता है। डीएम साहब के बाद क्या हम हो गए, डीएम साहब के अभी तक जो है 3 साल होने वाला है,
कोई यहाँ अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे। अब क्यों? हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं, हम यहाँ सरकार की पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं, या हम कुछ उनकी सेवा नहीं कर पा रहे। मैं तो यही कर पाऊंगा, क्योंकि सरकार भी आज उधर ही पैसा दे रही जहाँ उनकी सेवा हो रही है। अच्छा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं हमेशा माँ का सेवक रहा, मैं हर माँ का सेवक के रूप में मैं हर जगह शासन में था, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं होती। और मेरा यही सर कि बस माता का जो है आने वाले भक्तों के लिए सुविधा चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले भक्तों के लिए आने जाने के लिए सुविधा मिले। ठीक है, क्योंकि हाँ, मेरा रास्ता ठीक नहीं है, और रास्ता ठीक नहीं है, और माता बहनों के लिए सुलभ शौचालय नहीं है। यहाँ पे कई लोग बाहर रहना चाहते हैं, उनके लिए धर्मशाला नहीं है, और कोई बाहर से यात्री आता, हर किसी के पास पैसे नहीं होता महोदय जी। कोई ये चाहता है कि मैं 1 घंटा या 1 रात में तीर्थ स्थान में रहूं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था का अभाव न होने के कारण यहाँ पे हम उनको सुख सुविधा नहीं था। झूठ क्यों बोलना है? ठीक है, तो अब ये जो बना भी है ये सब भक्तों के लिए, और जो यहाँ माता के चरणों में आते हैं उनके लिए, हमारे लिए सब जो अन्य भगत कहीं से भी आ जाए उनके लिए रहने की व्यवस्था भी हमने माता के अर्थक प्रयास से, हम ये नहीं बोले कि हमें सरकार ने दिया, जो उनका दे रखा है, दे रहा है तो उसको अर्पण क्या लाएगा। तो उन्हीं के माध्यम से हमने यहाँ पे जो है भक्तों के लिए धर्मशाला भी बना रखी, जो भी रह सके। आज यहाँ पे आपके सामने कथा का पंडाल बना हुआ है, तो इतने जो ब्राह्मण बाहर से आ रखे, तो जब यह व्यवस्था है तभी तो कथा हो रही, और जब व्यवस्था ही नहीं होती तो कथा भी कहाँ से। तो मेरा ये महोदय जी आपके माध्यम से कि सरकार का ध्यान जो है मां कुटीर की तरफ आकर्षित हो, यहाँ की पूर्ण सुख सुविधा माता बहनों के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं है। और मैंने जब पूर्व उत्तर प्रदेश में हमारी राजधानी थी, तो मैंने मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उनके संज्ञान में बात, तो उन्होंने इसके लिए एक्शन लिया था, आई थी टीम वो देखे, लेकिन हमारा क्या है, हम हमारे कोई साथ देने वाला नहीं रहा। अगले व्यक्ति ने यहाँ का सर्वे करा दिया था ट्रॉली का, जो मस्जिद है ट्रॉली, हाँ ट्रॉली के लिए, क्योंकि यहाँ भक्तों के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीढ़ी से चढ़ नहीं पाते, ट्रॉली की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ स्थानीय देवी की तर्ज, हाँ, जो सुरकंडा माँ और कुंजापुरी की तर्ज पे जो पर्यटन विकसित हो रहा है, ये कुटेरी देवी भी उसके आधार पर विकसित हो। और हम चाहते हैं कि आपके मत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे जब भक्त अच्छे रहेंगे, उनका मनोकामना पूर्ण होगी, तभी यहाँ पे कोई आएंगे। और हम चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद सदैव भारत के ऊपर, हमारे उत्तराखंड में, पूरे राष्ट्र में बना रहे। जो भी टूरिज्म बाहर से आए वो माँ कुटेरी देवी के दर्शन करने आए। मोदी जी क्या है, लोग जैसे शुगर आते वो चढ़ ही नहीं पाते, उनके लिए व्यवस्था हो जाए। फूल हो और लगे कि उत्तरकाशी में कोई कुटीर देवी का सिद्ध पीठ है, जहाँ पे जो है रोजाना पाठ पूजा धर्म कथा वाचा हो रहा है, तभी तो इस मतलब स्थान की जो है वैल्यू बढ़ेगी। अब सरकार तो बड़े बड़े वो दे रही कि हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मंदिरों में जो है कोई ध्यान नहीं, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही, कुछ नहीं। हमने कई बार विधायक जी को भी कहा, मुख्यमंत्री तक, और आपके राज्यपाल तक, प्रधानमंत्री का भी है रेफरेंस आ रखा है मुख्यमंत्री की। जब ये देवी इतनी प्रसिद्ध है तो आप कर क्या रहे हो, क्यों नहीं? अजय भट्ट जी थे, उन्होंने स्वयं शासन को लिखा है कि आप इस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? लेकिन सर हमारी कोई सुनाई, हम गरीब हैं, अभी तक मंदिर के लिए सरकारी अनुदान कुछ नहीं, विधायक निधि से कुछ नहीं। कभी पूर्व में जो विधायक जी थे सलमान जी, उनकी तरफ से ये रास्ता बना हुआ है। अब 20 साल हो गए, रास्ते की स्थिति होगी, कोई न डामरीकरण करता है न कुछ, दोनों तरफ बिल्डिंग हो जाए, आने जाने की वो अभी महोदय जी उसमें क्या है कि एक तरफ तो सरकार ने हमको बचा तो दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा देवी का स्थान है ये पहाड़ी है, क्योंकि यहाँ हर बारिश में यहाँ पे जो है चेक डैम की आवश्यकता है कि ताकि जो है मंदिर के चारों तरफ चेक डैम लगे, ये रुक्षता हो जाए। अब बार सरकार का आपदा प्रबंधन का कोई पैसा नहीं होता। वो तो यह है कि पिछले बार जब रोड टूटी थी, जब यहाँ भू धसा होता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने जो है वो सामने भी दिख रहा है, उन्होंने हमको बचाया भी, मंदिर की सुरक्षा दीवार लगाई। तो इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे मंदिर के चारों तरफ, कुटीर देवी चारों तरफ जो है परिवार सुरक्षा इंतजाम किया जाए, ताकि भविष्य में भूस्खलन न हो, पानी का डर न हो। और यहाँ पेड़ भी बड़े बड़े हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कभी टहनी टूट जाती है। हमने कई बार मान्य प्रभाग वनाधिकारी, लेकिन वो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो उनको कई बार जाते हैं
तो वो अनसुनाई करते, अभी बोलते हम कर देंगे, कर दो, यही रहता सर। मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित हो। कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, यहाँ पे आए किसको नीतीश को प्रसाद हमारे कथा मंडप में आए दूर दराज से, जो कि जो है अपनी शिक्षा के बल पर जो है समाज को एक अच्छे रास्ते और छुपी हुई बातों को समाज की जो है, अगर जिन बातों को हम जान नहीं सकते ऐसे उन बातों को हम तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, ऐसे हमारे सम्मानीय जो है पत्रकार महोदय सभी का जो है व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। तो बल्कि वेद मंत्रों में जो है पूजा पाठ में भी जो पढ़े लिखे शिक्षा का जो है भरपूर ज्ञान है। सर में ले बोलो जो है आज जो है आप सभी लोग इन सभी भगवान जी को पूजा करो, इनको तिलक करो, इनको दक्षिणा दे, इनको माला अर्पण करो। इनके अंदर ऐसा क्या गुण है? अरे नहीं साहब, बोले तुम्हें क्या आता है, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं वैसा है। अब घर में तो आपकी वो बात चल गई। अगर हम किसी बाहर दूसरे व्यक्ति के साथ अगर चलाएं तो हमारी क्या हो से चल सकती है? वो तो हाथ जोड़े को बोले भाई तू रहने दे, तो अपने घर में मूर्खता भी जो है अपने घर में चल सकती है। और स्वदेशे स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा भी अपने देश में होती है। राजा होता है क्या? जिस प्रकार से अन्य देशों में नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, हमारे लिए तो वही सब। और मूर्ति की पूजा अपने घर में हो सकती है, यहाँ तक कि ग्राम में पूजते पर हमारा इष्ट जो है वो बोले हम अपने ग्राम में उसकी पूजा कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप जो है बोल नहीं सकते बोले आप इसके लिए हर जगह पूजा। हम कोई जो है ज्ञान आता था, लेकिन जो है आपने हमारे अंदर वह योग्यता देखी, हम सभी के मन बहुत प्रसन्न हुआ है, मन को आत्म शांति मिली है। मैं हर साल यहाँ पे कुटेटी देवी के दर्शन करने साल के दोनों नवरात्रों में आता हूँ। काफ़ी समय से ये परेशानी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, जिस प्रकार मनसा देवी, चंडी देवी और यहाँ हमारे पहाड़ों में भगवान कुंजापुरी देवी और सुरकंडा में ट्रॉली लगी है, उसी प्रकार उत्तरकाशी से ट्रॉली लगनी चाहिए। हर साल यहाँ पे जब भी चुनाव होते हैं तो इसकी घोषणा नगर पालिका भी करती है और विधायक सांसद लोग भी करते हैं, परंतु आज तक यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी। यहाँ तक कि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम या जो नवरात्र होते हैं उनमें बाज़ार से सिटी बस या टीजीओ की बसों की आने जाने की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। कोई भी जब हम लोग उतरते हैं यहाँ पे जूते उतारते हैं तो मुख्य गेट सड़क के पास कोई भी इस टाइप का नहीं है कि कहीं पे हाथ धुलने की व्यवस्था हो या यात्रियों के बैठने के लिए, ताकि जो लोग ऊपर से लोग आ रहे हैं जो गाड़ी का इंतज़ार करें, कहीं पर भी यहाँ पे कोई इस टाइप का टीन शेड नहीं बना हो जहाँ पर बैठ के यात्री लोग अपना कुछ देर रुक सके ताकि वो बसों के इंतज़ार कर सके। जो ये पेड़ हैं तो बहुत ही बड़ा एक आपदा का संदेश है, कभी भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ उड़ गए हैं, हज़ारों की संख्या में यात्री आते हैं, कभी भी 12 महीने अब यहाँ पे यात्रा आता है तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती। इसलिए सरकार को या जंगलात विभाग को इन पेड़ों को तुरंत यहाँ से कटवा के देने चाहिए। उत्तरकाशी में हम लोग इस टाइम हैं
कुटेटी देवी मंदिर में हर साल नवरात्रों में विशेष यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। हजारों की संख्या में यहाँ पे भगत आते हैं, परंतु यहाँ पे सरकार के द्वारा भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे बाजार से भगत लोग यहाँ आ सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अष्टमी नवमी के दिन कम से कम 2-3 बसें यहाँ लगाई जाए ताकि यात्री लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे दर्शन करें। और यहाँ पे नवरात्रों के लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था और जल संस्थान द्वारा यहाँ पे पानी की व्यवस्था किया। ये बहुत बड़ा एक सिद्धपीठ है। यहाँ पे उत्तरकाशी से ही नहीं बल्कि बाहर से भी अब यहाँ पे धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। सरकार को इस मंदिर पे भी नवरात्रों के समय में कुछ विशेष व्यवस्थाएं करवानी चाहिए और विशेष आयोजन कराना चाहिए। जिस प्रकार और मंदिरों में व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं, रास्ते की है, पैदल चलने वाले रास्तों में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए।